अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे CS 610 का लेक्चर नंबर 7 ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी। बहुत इजी चैप्टर है जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ा था, वही इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है और उसके बाद टिपोलॉजीज़ की भी डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले हम लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ शेयर कम्युनिकेशन चैनल्स लैंड स्टार्टेड इन 1960 एंड अर्ली 1970। सो जो लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क स्टार्ट हुए थे 1960 में और 1970 के स्टार्ट में। द की आइडिया बिहाइंड टू वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शन। जो इसका मेन इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कनेक्शंस का नंबर कम किया जा सके। जो कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के साथ, उसका नंबर उसको रिड्यूस किया जा सकता है जितना हो सकता है। ईच लैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शेयर्ड मीडियम। हर लैन एक सिंगल शेयर्ड मीडियम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंप्यूटर लैब या किसी लोकल एरिया नेटवर्क को देखें तो वहाँ एक कंप्यूटर के साथ एक शेयर्ड मीडियम या एक कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर अटैच होते हैं। सो ये एक सिंगल शेयर्ड मीडियम यूज़ करती है। फर्स्ट वन कंप्यूटर यूजेज द मीडियम टू सेंड इट्स डाटा ओवर द चैनल, देन सेकंड एंड सो ऑन। सबसे पहले एक कंप्यूटर अपना डाटा सेंड कर सकता है मीडियम को, फिर दूसरा कर सकता है और इसी तरह सारे कंप्यूटर अपना डाटा मीडियम को सेंड कर सकते हैं जो एक सिंगल शेयर मीडियम यूज़ होता है उसमें। लैंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस। इसमें ये इनएक्सपेंसिव भी होती है, मतलब ये महंगी नहीं होती इतनी लैंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें कनेक्शंस कम यूज़ हो रहे होते हैं। एक ही मीडियम यूज़ हो रहा होता है जिसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती। उसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ लैंड्स एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसको देख लेते हैं कि लैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। लैंड आर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। और इसका एक ब्राइट फीचर यानी इसका एक बेस्ट फीचर ये भी है कि दिस टेक्नोलॉजी इज इनएक्सपेंसिव। जो मैंने आपको बताया कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये महंगी नहीं होती। द डिमांड ऑफ लैंड इज रिलेटेड टू अ प्रिंसिपल नाउन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसको लैंड के इस प्रिंसिपल को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ये MCQs में भी आ सकता है। उसके बाद लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी रेफरेंस हेल्प्स प्रेडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न्स। देयर आर 2 पैटर्न्स। इसमें कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में पैटर्न्स यूज होते हैं और यहाँ इन्होंने 2 पैटर्न्स इसके डिस्क्राइब किए। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में ये होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उन कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं दैट आर लोकेटेड नियर भी, जो उनके नज़दीक होते हैं। और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में ये होता है कि कंप्यूटर्स उन कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद सेम कंप्यूटर रिपीटेडली। जो कंप्यूटर रिपीटेडली बार बार डाटा सेंड एंड रिसीव करते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। द लैन आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लैन जो है ज़्यादा स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से इफेक्टिव है, ये ज़्यादा बेहतर है यूज़ करने में। एंड टेम्पोरल लोकेटिव रेफरेंस में गिव इंसाइट्स इनटू विच कंप्यूटर शुड बी ऑन लैन। और जो टेम्पोरल होता है वो बार बार डाटा को सेंड रिसीव करता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लैन में। उसके बाद लैन टोपोलॉजीज़ में जो हमने एक स्टार टोपोलॉजी और रिंग ट्री टोपोलॉजी हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी। यहाँ उन्होंने स्टार, रिंग एंड बस 3 टोपोलॉजीज़ का जिक्र किया कि नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड बाय शेप के लिहाज से इनको क्लासिफाइड किया गया है। स्टार टोपोलॉजी देख लेते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल हब। ये सेंट्रल हब से ये सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं विच इज समटाइम्स कॉल्ड द हब, जिसे हब कहा जाता है। ये मैंने एरो भी लगा के बताया हुआ है। उसके बाद इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज नेटवर्क आर नॉट फिजिकली लाइक स्टार। ये फिजिकली स्टार की तरह नहीं होते, फिजिकली स्टार की तरह नजर नहीं आते, बट दे आर लॉजिकली लाइक स्टार। लॉजिकली मतलब कनेक्शन इनका स्टार की तरह होता है। इट मीन्स दैट देयर शेप डज नॉट लुक लाइक स्टार। इनकी शेप स्टार जैसी नहीं होती, बट देयर कनेक्शंस आर जस्ट लाइक अ स्टार। कनेक्शन इनका स्टार जैसा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अब डायग्राम में आपको समझाया भी है। अच्छा जी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। In this topology of network, the computers are connected to each other in closed loop. In this network, first computer passes data to the second, and then second passes data to third, and so on. So इस topology में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ closed loop की तरह। So इसमें डाटा ऐसे सेंड होता है कि फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड को सेंड करे, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर डायरेक्ट फोर्थ को डाटा सेंड करे, ऐसे नहीं हो सकता। इसको सबसे पहले फर्स्ट करना पड़ेगा, फिर ये आगे कंटिन्यू होगा ये प्रोसेस। लाइक स्टार टोपोलॉजी, द रिंग नेटवर्क आर आल्सो लॉजिकली रिंग एंड नॉट फिजिकली। उन्होंने कहा कि इसका भी स्टार टोपोलॉजी की तरह ये लॉजिकली रिंग लगता है, लेकिन ये फिजिकली रिंग की तरह नहीं होता। लॉजिकली इसका कनेक्शन ऐसा होता है कि ये रिंग की तरह लगता है। बस टोपोलॉजी में देख लेते हैं कि ये एक बस की शेप की तरह की होती है। बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल लॉन्ग केबल। एक ही केबल के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एंड एनी कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू एनी अदर कंप्यूटर। और कोई भी कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है किसी भी कंप्यूटर को। दिस आर थर्ड कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है 6 कंप्यूटर को। इस तरह कोई भी कंप्यूटर डाटा
डाटा सेंड कर सकता है। उसके बाद फॉर दिस पर्पस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंप्यूटर हैज़ टू यूज़ द लाइन एट व्हाट टाइम। उसके बाद ये कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी टाइम डाटा किसी भी कंप्यूटर को सेंड कर सकता है। ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मैंने किस कंप्यूटर को कौन सा डाटा सेंड करना है। उसके बाद ये कि एक रीज़न फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज, ईच टोपोलॉजी हैड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रिंग में डिसएडवांटेज क्या है कि एंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड इफ अ केबल कट। अगर एक मतलब केबल को कट आ जाए या केबल किसी जगह से खराब हो जाए तो पूरी रिंग टोपोलॉजी खराब हो, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। कंप्यूटर एक दूसरे को असेस नहीं कर सकेंगे अगर एक तरफ से केबल को काटा जाए। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इसमें ये है कि स्टार टोपोलॉजी में अगर केबल कट हो जाए तो सिर्फ वही कंप्यूटर का कनेक्शन उनसे कट होगा, बाकी कंप्यूटर इजीली अपना काम कर सकेंगे, मतलब उनका कनेक्शन फेल नहीं होगा। इन्हें बस में देख लेते हैं। द नेटवर्क नीड्स फ्यूअर वायर्स देन अ स्टार। नेटवर्क को जरूरत होती है कुछ वायर्स की देन स्टार है। इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड व्हेन अ केबल कट। अगर इसमें ये होता है कि जिस तरह रिंग टोपोलॉजी में कि अगर केबल एक दफ़ा यहाँ से केबल कट गई तो सब कंप्यूटर्स का कनेक्शन कट सकता है, मतलब वो फिर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ असेस नहीं कर सकेंगे। कहीं से भी केबल ख़राब हो जाएगी तो सारा कनेक्शन फेल हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल बस नेटवर्क एथरनेट। ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है कि एथरनेट इज़ वाइडली यूज लैंड टेक्नोलॉजी है एथरनेट, और इट वाज इन्वेंटेड एट एक्सरोस पार्क, जिसे पालो आल्टो रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। 1970 में इन्वेंटेड की गई थी ये। उसके बाद एथरनेट यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी यूज़ करती है। अगर इसकी डेफिनेशन भी आ गई तो आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया यही लिखना है। इट यूज अ सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ करती है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल नहीं यूज़ करती, सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ करती है टू विच मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट्स, जिसके साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। वन एथरनेट केबल इज समटाइम्स कॉल्ड अ सेगमेंट, इसे सेगमेंट भी कहते हैं। और इसकी लिमिट भी याद रख लीजिएगा कि लिमिट इसकी होती है 500 मीटर्स इन लेंथ। उसके बाद इथरनेट की स्पीड में ये है कि इसकी स्पीड बस ओरिजिनली 3 Mbps है, बट द करंट स्टैंडर्ड इज 10 Mbps। उसके बाद द फास्ट एथरनेट ऑपरेट्स एट 100 Mbps। देयर आर आल्सो गीगाबाइट्स एथरनेट अवेलेबल। इसमें गीगाबाइट्स भी अवेलेबल है, MB है, मेगाबाइट्स है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि गीगाबाइट्स बिट्स भी अवेलेबल है। उसके बाद इनकोडिंग यूज इन एथरनेट। इनकोडिंग जो यूज़ की जाती है एथरनेट में वो है मैनचेस्टर इनकोडिंग। ये भी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज़ की जाती है। इट यूज सिग्नल चेंजेस टू इनकोड डाटा। ये सिग्नल को चेंज करके डाटा को इनकोड करते हैं, डाटा की इनकोडिंग करते हैं। उसके बाद चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू 0, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये था हमारा लेक्चर नंबर 7।